रेडी। जय हिंद साथियों, एनएस असम राइफल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पर डे की रिवीजन करते होंगे। हम लोग यहाँ पर आरपीएफ का प्रैक्टिस सेट पर डे कर रहे हैं और इससे पहले हम अपने 15 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं और ये आज उससे अगला प्रैक्टिस सेट रहने वाला है जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर ये 16वां प्रैक्टिस सेट रहेगा। और इससे भी पहले हम अपने जो PYQ हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो हम इसमें करा चुके हैं। जो रेलवे ने अपने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे कि रेलवे ALP है, रेलवे टेक्नीशियन है, रेलवे RPF है, रेलवे RPF कांस्टेबल, RPF SI है, ग्रुप D है आदि जो भी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं हैं रेलवे डिपार्टमेंट जो लेता है उसके हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस किए थे और अब हम इनके प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं जो कि आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा लाभदायक रहने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट करने से ये फ़ायदा होता है कि जो भी सिलेबस होता है उसके अकॉर्डिंग जो चैप्टर होते हैं उनकी हमें लगभग सभी की प्रैक्टिस हो जाती है और क्वेश्चनों का स्तर हमें पता चलता रहता है। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस किस लेवल के, इजी टू मॉडरेट या टफ़ लेवल में से कौन से अधिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये इस तरह से हमें क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस सेट होता है करने से ये फ़ायदा अधिक होता है। तो इसी के साथ ही हम बिना किसी देरी के चलते हैं अपने सीधे से क्वेश्चनों की श्रृंखला पर और देखते हैं कि इस प्रैक्टिस सेट में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो किस किस चैप्टर से आपको अधिक देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर दिया रखा है कि नीचे 4 वेन आरेख दिए गए हैं, आपको उस विकल्प का चयन करना है जो दिए गए 3 वर्गों के बीच संबंध को सबसे बेहतर ढंग से दर्शाता है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, लड़का है, उसके बाद में छात्र है और उसके बाद में है फार्म। तो इसका जो बनेगा वो सर्किल किस टाइप से बनेगा, तो देखो फॉर्म है, ये तो फार्म, ये तो बिल्कुल अलग होगा। जब ये अलग होगा तो ऑप्शन हमारा ये एलिमिनेट होगा और ये एलिमिनेट होगा, इन दो में से होगा नहीं। अब बचे हमारे पास में ऑप्शन C और एक ये B बचा। ठीक है, तो छात्र और लड़का के बीच में जो रिलेशन बनेगा वो कुछ इस तरह से जाके बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो इस तरह से ऑप्शन है वो B एकदम सही ऑप्शन जाके बन जाएगा और ये फार्म का यहाँ पर डायग्राम बनेगा। ठीक, तो इस तरह से ये हमारा सेटिस्फाई होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर रहा, क्वेश्चन नंबर 129। ये देखो कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आया हुआ है। कह रहे हैं कि मार्च को HMCAR के रूप में यहाँ पर कोड किया गया है, तो उसी प्रकार से अप्रैल को इन 4 विकल्पों में से क्या कोड बनेगा जाकर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए MARC और H, मार्च लिखा हुआ है, इसका कोड है HMCA और R। इस तरह से ये कोडिंग कर दी गई है। देखो यहाँ पर लास्ट का अक्षर सबसे पहले आया है। ठीक, उसी प्रकार से यहाँ पर ये देखो फर्स्ट वाला अक्षर सेकंड में आया है। यहाँ पर अगर हम यही कर दें यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है, A है और A कहाँ के लिए जाएगा, A सेकंड में आएगा, सेकंड स्थान पर। तो हमारा ऑप्शन ये नहीं हो सकता है और ऑप्शन ये भी नहीं हो सकता है। अब ऑप्शन बचे हमारे पास में 2, B और या C, इन दो में से कोई सा हो सकता है। देखो A, इसमें यहाँ पर L कॉमन है तो दोनों में L कॉमन है, A भी है इसमें। उसके बाद में देखो इसकी जो वैल्यू है, ये वाली जो A है ये कहाँ पे गया है, ये फर्स्ट से यहाँ पर लास्ट से सेकंड स्थान पर। उसी प्रकार से हम अगर इसको चेक करें तो R को यहाँ पर लास्ट से सेकंड स्थान पे आना चाहिए। तो यहाँ पर कहाँ पर बन रहा है, ये बन रहा है हमारा जो R बन रहा है, R ही तो है, हाँ ठीक है, ये R है। R हमारा कहाँ पर
पी 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 वाला ही तो ठीक है, हाँ पी है। पी कहाँ पर बन रहा है जाकर, ये बन रहा है हमारा ऑप्शन नंबर सी में जाकर बन रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम ऑप्शन बनेगा वो सी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर ये रहा। हल्का सा हम इसे बड़ा करेंगे और देखो ये इसमें क्या पूछा गया है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या कहा गया है, कहा गया है कि दिए गए विकल्पों में से एक जो शब्द है वो अलग है, असंगत है, उस शब्द का चयन करना है। तो यहाँ पर देखिए कथानांक है, संवाद है, पटकथा है और अभिनेता है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन बनेगा वो डी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा, ये अभिनेता अलग होगा। अगला प्रश्न है, ये देखो ये जो प्रश्न आया है ये सीरीज से प्रश्न है, और देखिए यहाँ पर बताया गया है कि जो क्वेश्चन मार्क, ये जो प्लेस खाली है उस पे यहाँ पर क्या आएगा। तो हमने इसके लिए बताया था कि आप इस टाइप के प्रश्नों को सबसे पहले क्या करें, इनको सबसे पहले जो यहाँ पर लेटर दे रखे हैं उनकी काउंटिंग कर लिया करें। तो हम अगर इसकी काउंटिंग करें तो देखो 2 2 4 2 6 8 10 12 14 16, टोटल कितने लेटर हैं यहाँ पर, 16 लेटर हैं। 16 का मतलब होता है ये 4-4 पार्ट में डिवाइड हैं। जब 4-4 पार्ट में ये डिवाइड हैं तो यहाँ पर इसके लिए डिवाइड कीजिए 4-4 पार्ट में। देखो 4-4 पार्ट में तोड़ेंगे तो 2 यहाँ है और 2 यहाँ पर, यहाँ से कहीं बीच से टूटेगा ये जाकर ये। ठीक है, उसके बाद में 2 ये और 2 ये, 4 यहाँ पे आ गए, फिर 2 ये और 2 ये यहाँ पर, 2 और 2 4, फिर ये आ गया यहाँ पर। ठीक है, 4-4 का अब ये हमारा पेयर बन गया, यहाँ पर 2 और 2 और ए और ये। ठीक, अब देखिए इसमें क्या हुआ है, यहाँ पर देखो डबल बी और डबल सी, यहाँ पर डबल सी डबल बी, डबल बी डबल सी, डबल सी डबल बी। ठीक, ये जाकर बन रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन बना जाकर वो सी सी बी और वी, ये जाकर बना, जो कि हमारा ऑप्शन यहाँ पर 3 नंबर है और ये इसमें यहाँ पर दिया गया है। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख नीचे दिए गए वर्गों के मध्य उचित संबंध को दर्शाता है। यहाँ पर लिखा है आँख है, कान है और संवेदी अंग है। तो देखो आँख कान ये दोनों ही क्या है, संवेदी अंग है। तो संवेदी अंग के लिए बड़ा सा सर्किल हो जाएगा, और आँख और कान अलग अलग हैं तो ये इसमें और ये इसमें, इस टाइप से जाकर बनेगा, जो कि हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए है और ये एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं, और अगला प्रश्न इसमें बोला गया है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले से संबंधित है। देखो यहाँ पर शेर है और उसके बाद में ये बिल्ली है। जो शेर है, जो बिल्ली है वो कुछ इसकी तरह दिखती है, शेर की तरह ही। तो इसी प्रकार से जो भेड़िया है वो किसकी तरह दिखता है, क्या पिल्ला की तरह या भालू की तरह या फिर लकड़बग्घा की तरह या कुत्ता की तरह। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आ जाएगा, जो भेड़िया दिखती है वो कुत्ता की तरह ही दिखती है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है। इसमें देखो कहा गया है कि 7 का संबंध 342 से और 9 का संबंध 728 से, तो 3196 का संबंध ऐसा यहाँ पर क्या रखा जाए जो इन 4 विकल्पों में से बन जाए। ठीक है, चेक करते हैं, देखो क्या इसमें बनेगा, है ना। तो देखो यहाँ पर 7 है। ठीक, 7 का अगर यहाँ पर क्यूब किया जाए तो 7 का क्यूब कितना आता है, 7 सत्ते 49, 343 आता है। ठीक है, 343, लेकिन यहाँ पर 42 दे रखा है, मतलब एक इसमें माइनस किया गया है, तभी तो ये बनेगा 342। ठीक, उसी प्रकार से यहाँ पर देखो 9 और 9 का यहाँ पर कितना है 728 है, यहाँ पर एक माइनस किया गया है, 729 आना चाहिए था।
अब हम इसमें देखते हैं कि ऐसा ऑप्शन इसमें कौन सा होगा। तो देखो 5 हो नहीं सकता है, ठीक है, और 11 भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 11 का क्यू होता है 3, 11 का क्यू होता है यहाँ पर 1331 होता है, ठीक, 1331 होता है। और ना ही ऑप्शन ए हो सकता है, ना ही ऑप्शन ए हो सकता है। तो हमारा जो ऑप्शन बनेगा वो ए एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहे हैं उस संख्या में निम्नलिखित श्रृंखला में कितनी विषम संख्याओं से पहले संख्या जो आती है वो 4 है। तो देखो यहाँ पर बोला गया है जो विषम संख्याओं से पहले 4 संख्याएं आती हैं तो उनके लिए हमें बताना है। तो देखो यहाँ पर कहाँ कहाँ 4 मिल रहा है। यहाँ पर विषम से पहले 4 है, यहाँ पर देखिए विषम से पहले 4 है, और यहाँ पर देखो विषम से पहले 4 है। ये 3 स्थिति ऐसी बन रही हैं जो कि विषम संख्या से पहले 4 आ रहा है। हमारा ऑप्शन बनेगा बी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं और इसमें देखो कहा गया है कि एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए विवेक ने कहा, उनका इकलौता भाई मेरी पुत्री के पिता का पिता है। उस व्यक्ति का विवेक से क्या संबंध है? तो हमने इसमें कहा था कि अगर इस टाइप के प्रश्न ब्लड रिलेशन से आपके लिए आएँ तो इनको सबसे पहले आप अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कीजिए और क्वेश्चनों का जो आंसर है उसके लिए निकालिए। इस तरह के प्रश्न अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करके निकालेंगे तो बहुत ही जल्दी आंसर निकलेगा और एकदम सही आंसर निकलेगा। तो यहाँ पर देखो कहा गया एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए विवेक ने कहा है, क्या कहा है कि उसका इकलौता भाई मेरी पुत्री के पिता, जो मेरी पुत्री है उसके पिता का पिता है। उस व्यक्ति का विवेक से क्या संबंध? तो इसमें क्या रहेगा विवेक का संबंध? ये चाचा रहेगा, ठीक, जो कि ऑप्शन हमारा सी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा, ठीक। चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर ये रहा। इसमें देखिए कहा गया है कि यहाँ पर उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा शब्द पहले से। यहाँ पर जो दौड़ना है वो ट्रैक में होता है, ट्रैक में दौड़ा जाता है। एक सर्किल होता है, ये ट्रैक समझ लीजिए, दौड़ने वाला ये ट्रैक है। या फिर ऐसे इस टाइप से आपने देखा होगा जो सर्किल बने हुए होते हैं दौड़ने के लिए, ये ट्रैक है दौड़ने वाली, ठीक। उसी प्रकार से यहाँ पर जो मुक्केबाजी है वो किस में होती है? ये रिंग में होती है, ठीक है, ये ऑप्शन रिंग में होती है इस, ठीक। अगला प्रश्न है दिए गए कथन में से निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि दिए गए निष्कर्ष में से कौन सा तर्क रूप से कथनों का पालन करता है। तो इसके जो ऑप्शन हैं वो दूसरे पेज में हैं। इसमें देखिए, इसमें कहा गया कि सभी चिकित्सा समाज सेवी हैं। तो यहाँ पर चिकित्सा के लिए हम सी से डिनोट करेंगे और समाज सेवी के लिए एस से। तो यहाँ पर पूछा गया है, कहा गया कि सभी चिकित्सा समाज सेवी हैं, ठीक है, ये समाज सेवी का हमने सर्किल बना दिया। आगे कहा गया है कि सभी समाज सेवी को पैसा चाहिए। तो सभी समाज सेवी के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए, जो ये इस टाइप से जाके बन जाएगा। अच्छा, अब इसमें निष्कर्ष क्या पूछा है? देखो यहाँ पर कहा गया है कि सभी समाज सेवी चिकित्सा नहीं है, सभी समाज सेवी चिकित्सा नहीं है, बिल्कुल बात सही है। आगे कहा गया है चिकित्सा को पैसा चाहिए, चिकित्सा को क्या चाहिए? पैसा चाहिए। तो ये भी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे फर्स्ट और सेकंड दोनों ही पालन करते हैं, जो कि हमारा ऑप्शन ए में दे रखा है, ये हमारा एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। अगला प्रश्न है कि उस संख्या की पहचान करें जो शेष से अलग है, भिन्न है। तो यहाँ पर हमें देखकर ही पता चल रहा है ये क्या है, ये संख्याएं हैं जो कि यहाँ पर किसी ना किसी संख्या के ये क्यूब दे रखे हैं। तो देखो यहाँ पर जो 1331 है ये भी किसका है? 11 का है ये, ठीक है, 11 का क्यूब है। उसी प्रकार से यहाँ पर 17 है, ये भी है, और यहाँ पर 21 है, यहाँ पर 2197
तो ये भी है, जो हमारा ऑप्शन है बी ये नहीं है और ये हमारा ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर ये रहा। इसमें देखिए जो सीरीज है, इसमें सीरीज के बारे में बताना है कि यहाँ पर जो अलग है वो ऐसा क्या है नंबर जो कि एकदम अलग है, सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक का अगर हम गैप देख रहे हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप हमें देखने के लिए मिले 6 का गैप। यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप देख रहे हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप हमें देखने के लिए मिला है 2 का गैप। और यहाँ से लेके यहाँ तक देख रहे हैं तो कितने का मिल रहा है, 6 का मिल रहा है। अब फिर से हमें यहाँ से लेके यहाँ तक कितने का मिलना चाहिए था, 2 का मिलना चाहिए था, है ना, 2 का मिलना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर कितने का है, यहाँ पर है 5 का गैप, जो कि हमारा ये गलत है और यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब जाके बनेगा। अगला प्रश्न है, किसी निश्चित कूट भाषा में 257 का अर्थ आई लाइक यू और 746 का अर्थ है यू आर गुड तथा 263 का अर्थ है आई एम गुड। तो आर का यहाँ पर कोड बताना है कि आर का यहाँ पर कोड क्या हो सकता है। अब देखो आर कहाँ पे आया है, आर आया है हमारा यहाँ पर आया है। ठीक है, इसका कोड है ये और इसका कोड है ये। ठीक है, अब इसमें देखिए यहाँ पर आर है और यहाँ पर देखो, और यहाँ पर भी देख लीजिए आप एक बार, यहाँ पर तो कहीं आर नहीं है, केवल एक बार आर हमें मिला है। अब हम इसके लिए मैच कर लेंगे। देखो यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर भी 7 है, तो मतलब 7 नहीं आ सकता है। ठीक, उसके बाद में देखिए और क्या चीज़ इसमें सेम है, तो यहाँ पर और यहाँ पर 6 है और यहाँ पर भी 6 है, तो यहाँ पर 6 नहीं आ सकता है। कितना बचा, 4 बचा और 4 ही हमारा ऑप्शन जाके हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न हमारा क्या है, यहाँ पर देखो मैथमेटिकल ऑपरेशन से क्वेश्चन है और हमें बताना है कि इसमें क्या हो सकता है। सबसे पहले हम इसके चिन्ह हैं वो चेंज करेंगे। देखो भाग, यहाँ पर भाग का अर्थ प्लस बताया गया है तो यहाँ पर प्लस का निशान हम लगा देंगे। ठीक है, ओके। और आगे देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भाग, यहाँ पर गुणा है तो गुणा का अर्थ क्या है, गुणा का अर्थ भाग है, तो यहाँ पर भाग का निशान हम बनाएंगे। यहाँ पर भाग बन गया। ठीक है, और अगला यहाँ पर प्लस, प्लस का अर्थ यहाँ पर क्या है, माइनस है, तो यहाँ पर माइनस का निशान हम लगा देंगे। ठीक, अगला देखिए यहाँ पर माइनस, माइनस का अर्थ गुणा है, तो यहाँ पर गुणा का निशान हम लगा देंगे। ठीक है, ये अब हमारा हो गया। अब हम इसे सॉल्व कर देंगे। देखो 2 की इससे करेंगे तो 2 दूनी 4 होते हैं, 2 मिले यहाँ पर और यहाँ पर बन गए तो टोटल 18। ठीक है, 18 बन गए। अच्छा, अब इसमें क्या है, यहाँ पर गुणा है और माइनस में ये फंसा हुआ है, तो 5 तियाँ 15 होता है। माइनस का 15 प्लस का 18 कितना हो गया, 3 बच रहा है और ये प्लस का बच रहा है, तो हमारा ऑप्शन जाके बी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं। और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर कहा गया है कि यहाँ पर जो मिसिंग नंबर है इसके लिए यहाँ पर क्या आना चाहिए इन 4 विकल्पों में से। देखो यहाँ पर सी बराबर 3 होता है, एफ बराबर 6 होता है, तो आगे यहाँ पर कितना आना चाहिए था, तो देखो 3 है, यहाँ पर 6 है, तो 9 आना चाहिए था। 9 का मतलब होता है आई, जो कि आई से हमारा केवल एक ही ऑप्शन स्टार्ट है, बी, और ये एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। चेक करना चाहें तो आगे भी चेक कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो जे का मतलब होता है 10 और एम का मतलब होता है 13। यहाँ पर 3 का डिफरेंट है तो 3 का डिफरेंट और आना चाहिए था, है ना, तो 13 और 3 16 होता है, 16 का मतलब होता है पी। इस तरह से हमारा ऑप्शन बी जाके एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न देखिए हमारा स्क्रीन पर, ये भी देखिए, ये जो मिसिंग नंबर है यहाँ पर हमें बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। देखो यहाँ से लेकर यहाँ पर अगर डिफरेंट देख रहे हैं तो 1 का डिफरेंट आ रहा है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिफरेंट देख रहे हैं 4 का डिफरेंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक का देख रहे हैं डिफरेंट, तो ये डिफरेंट आ रहा है 2 का, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिफरेंट देख रहे हैं तो 3 का डिफरेंट है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नहीं बनेगा,
क्यों? क्योंकि देखो डिफरेंट यहाँ पर अलग अलग देखने के लिए मिल रहा है। अच्छा, और क्या हो सकता है इसमें? जब जब ये नहीं होगा तो और क्या हो सकता है? तो और देखिए इसमें ये हो सकता है कि इसमें काट काट के अगर हम देखें डिफरेंट, तो हो सकता है बन जाए क्वेश्चन। देखो अगर काट काट के इसमें हम देख रहे हैं तो देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक 13 और यहाँ पर 5 का गैप, उसके बाद में फिर यहाँ पर 5 का गैप। उसी प्रकार से अगर इसका गैप देखा जाए तो यहाँ से लेके यहाँ तक 6 का गैप आ रहा है, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक अगर 6 का ही गैप देखें तो यहाँ पर 26 आना चाहिए था, जो कि हमारा ऑप्शन है वो सी ऑप्शन एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखो यहाँ से लेके यहाँ तक कितने का गैप आ रहा है? यहाँ से लेके 5 का गैप, और यहाँ से लेके अगर यहाँ तक देखा जाए तो ये भी 5 का गैप बनना है। तो इस तरह से जो हमारा ऑप्शन बनेगा वो सी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि ए को याद है कि नौकरी के लिए पी की पहली नियुक्ति 17 मार्च के बाद और 20 मार्च से पहले हुई थी। 17 के बाद मतलब 18 में हुई होगी और 19 में हुई होगी, लेकिन 20 से पहले हुई होगी। जबकि बी को याद है कि नौकरी के लिए पी की पहली नियुक्ति 18 मार्च के बाद, 18 मार्च के बाद मतलब 19 मार्च, ठीक, 19 मार्च और 22 मार्च से पहले, 22 मार्च से पहले। तो यहाँ पर क्या आएगा? 20 आएगा, 20 के बाद में 21 आएगा, ठीक। कह रहा है कि दोनों को सही मानते हुए नौकरी के लिए पी की पहली नियुक्ति संबंधता यहाँ पर किस स्थिति को है? तो यहाँ पर जो दोनों में कॉमन होगा वही एकदम स्थिति ठीक होगी। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है वो यहाँ पर 19 डेट है, वो एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा, ठीक, जो कि हमारा डी ऑप्शन में दे रखा है 19 मार्च जाके बनेगा, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर ये रहा और इसमें हमें बताना है कि यहाँ पर क्या ऑप्शन होगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर INCH को 17 लिखा जाता है, उसी प्रकार से YARD को यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, ये हमसे पूछा गया है। देखो सबसे पहले अगर हम इसकी नंबरिंग करें तो यहाँ पर देखो, अगर हम इसकी नंबरिंग करें तो क्या नंबरिंग आ रही है? यहाँ पर I, ठीक, यहाँ पर I, यहाँ पर है I के बाद में N के बाद में C और H, ये है। और इसका मतलब कितना आ रहा है? 17 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर I बराबर 9, N बराबर यहाँ पर 14 और C बराबर 3 और H बराबर यहाँ पर 8। सबको अगर जोड़ देते हैं तो यहाँ पर हो जाता है, यहाँ पर 8 और 3 11, 1 12 13, 14 1 15, 5 20 और 4 24। हाथ से लगे 2 और 1 यहाँ पर 3, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो हमें मिला है वो 17 मिला है, मतलब यहाँ पर हाफ अगर इसका कर दें, 2 से भाग कर दें तो 17 ही तो आएगा, ठीक। उसी प्रकार से अगर हम इसको भी यही करें तो देखो यहाँ पर 25 और 1 26, 26 और यहाँ पर 4 कितना होता है? 30, 30 और यहाँ पर 18 कितना होता है? 30 और 1 40 और 8 48 होता है टोटल, ठीक, 48 होता है। 48 का अगर हम आधा कर दें तो यहाँ पर कितना आएगा? 24 आएगा, जो कि हमारा ऑप्शन है वो डी ऑप्शन एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, दिशा से क्वेश्चन है और इसमें हमें बताना है कि इसमें हमारा ऑप्शन क्या यहाँ पर आएगा। क्या 10 आएगा, 20 आएगा, 15 आएगा, 25 आएगा? एक बार हम इसके लिए सॉल्व करते हैं। देखो कह रहे हैं शीतल 25 मीटर पूर्व की ओर चलती है। जो शीतल है वो 25 मीटर कहाँ जा रही है? पूर्व की ओर जा रही है, ठीक है। 25 मीटर चला दिया। आगे कह रहा है कि उसके बाद वह दाईं ओर मुड़ती है और 25 मीटर चलती है। दाईं ओर मुड़ी ये और कितनी चली है? 25 मीटर ही ये आगे चली है, तो 25 मीटर और चला दिया, ठीक है। उसके बाद में कह रहा है कि फिर वह दाईं ओर मुड़ती है, 40 मीटर चलती है, फिर दायां चली और 40 मीटर चली है। यहाँ से यहाँ तक 40 मीटर चली है, तो यहाँ से यहाँ तक ये 40 मीटर चल गई। और आगे कह रहा है कि अंत में वह यहाँ से पकड़िए, इसके बाद वह
फिर दाईं ओर मुड़ती है, 25 मीटर चलती है। देखिए फिर से ये दाईं ओर मुड़ी और 25 मीटर चल गई। और अगले कह रहे हैं कि अंत में वह बाईं ओर मुड़ती है, 10 मीटर चलती है। बायां मुड़ी और 10 मीटर चली। तो आगे कह रहा है कि शीतल अपनी आरंभिक स्थिति से कितनी दूर है। यहाँ से लेके ये दूरी हमें बताना है। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक 40 ये है और यहाँ से लेके यहाँ तक 15 मिलेगी यहाँ पर, ठीक। 15 ये और 10 ये, टोटल हमारी दूरी होगी कितनी होगी, 25 दूरी होगी, जो कि हमारी ऑप्शन डी में दे रखी है, 25 मीटर, ठीक। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर ये रहा। इसमें देखो कहा गया है कि ये देखो जो क्वेश्चन आया हुआ है ये मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है और हमें इसमें बताना है कि इसमें जो हमारा ऑप्शन है वो जाकर क्या बनेगा। सबसे पहले हम जो चिन्ह इसके दिए रखें उसके लिए हम चेंज करते हैं। चेंज करेंगे तो देखो यहाँ पर है जी का अर्थ यहाँ पर जोड़ बताया गया है। जी का अर्थ यहाँ पर क्या है, जोड़ है, तो यहाँ पर प्लस का निशान हम लगा देंगे, ठीक है। और अगले देखो यहाँ पर कहा है कि यहाँ पर है एच का मतलब होता है गुणा, तो यहाँ पर गुणा का निशान हमने बना दिया, ठीक है। और यहाँ पर क्या दे रखा है, जे का अर्थ घटाव है, तो यहाँ पर घटाव का निशान हमने लगा दिया, ये घटाव का निशान हो गया। अगले कह रहा है के का मतलब होता है यहाँ पर भाग, तो यहाँ पर भाग का निशान हमने लगा दिया, ठीक है। ये अब जाकर अब इसके लिए सॉल्व करते हैं हम। देखो अगर इसमें सॉल्व करें तो 5 से यहाँ पर 110 के लिए भाग करेंगे तो यहाँ पर होगा 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 22 मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये हट गया। अच्छा और क्या है, इसमें 7 दूनी कितना होता है, 14 होता है, तो यहाँ पर 7 दूनी 14। और ये जो आया है ये माइनस का आया है और ये प्लस का है और ये भी प्लस का है। अगर हम इसमें से ये माइनस कर दें, 125 में से 122 को अगर हम माइनस कर, यहाँ पर 125 में से 22 के लिए माइनस कर दें तो यहाँ पर बचेगा हमारा कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 3 0 और 1 बचेगा, ठीक। अब इसके लिए हम जोड़ देते हैं, यहाँ पर 7 बनेगा और यहाँ पर 1 बनेगा और यहाँ पर 1 बनेगा, मतलब जो हमारा ऑप्शन है वो जाकर ये बनेगा 100, यहाँ पर 17 हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कह रहा है कि यहाँ पर ब्लैक को यहाँ पर ग्रीन लिखा जाता है, ग्रीन को येलो लिखा जाता है, येलो को ब्लू लिखा जाता है, ब्लू को रेड लिखा जाता है। तो आगे यहाँ पर दूसरे पेज में दिया रखा हुआ क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि गोल्ड के रंग को क्या लिखा जाएगा। यहाँ पर गोल्ड के रंग के लिए पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पर गोल्ड का रंग देखना है तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो गोल्ड का रंग इसमें क्या है, यहाँ पर गोल्ड का रंग क्या बताया गया है, यहाँ पर गोल्ड का रंग यहाँ पर क्या है, येलो, ग्रीन यहाँ पर ब्लू, ब्लैक, ब्लैक का ग्रीन और ग्रीन का येलो, येलो का ब्लू, ब्लू का ब्लू और यहाँ पर क्या है, तो येलो का है ब्लू है। तो यहाँ पर ऑप्शन जाके हमारा बनेगा वो यहाँ पर ब्लू ऑप्शन एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला स्क्रीन पर ये रहा। कह रहा है कि राहुल का कोड 60 है, तो यहाँ पर राजेश का कोड क्या होगा। इसमें देखो सीधे से इसमें क्या किया गया है, इसमें नंबरिंग कर दी गई है। तो देखो यहाँ पर अगर राहुल का कोड अगर हम निकालें तो R बराबर 18, ठीक, 1 आ रहा है, उसके बाद में 8 है, उसके बाद में 21 है और उसके बाद में L है, ठीक। और L का मतलब होता है 12। सबको अगर हम जोड़ देते हैं 8 8 16 1 17 18 19 20, 20 का मतलब 0, हाँ से लगे यहाँ पर 2 और 4, यहाँ पर 6, 60 हो रहा है। उसी प्रकार से अगर राजेश का कोड देखें तो यहाँ पर 18 1 J बराबर 10 5 19 और यहाँ पर 8, सबको अगर जोड़ दो यहाँ पर तो देखो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तियाँ 24, 1 25 और 5 30 और 1 31, हाँ से लगे 3 और 3 6, 61 आ रहा है, जो कि हमारा ऑप्शन डी में दे रखा है और ये हमारा एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा, ठीक है।
तो इस तरह से आज के हमारे ये क्वेश्चन हमने अपने ये कंप्लीट किए। आप इन क्वेश्चनों को स्वयं कीजिए और जहाँ पर भी समझ में नहीं आए तो आप वीडियो को रोक कर उसको देखिए और देखिए कि ये जो क्वेश्चन हैं वो इससे जल्दी कैसे करके होते हैं। ठीक है, तो हम पुनः यही कहना चाहेंगे कि आप जितनी भी हो सके आप अधिक से अधिक रिवीजन कीजिए क्वेश्चनों को। रिवीजन अगर आपका जो चैप्टर वाइज रीजनिंग हो गई है तो आप रिवीजन जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को कीजिए, तभी क्वेश्चन आपके बनेंगे। ठीक है, और जो भी ये हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इससे पहले हमने जो प्रैक्टिस सेट कराए हैं वो आप एक बार अवश्य देखिएगा जाकर, आपको बहुत ही लाभ इनसे मिलने वाला है। और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।